हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है। कहते हैं इस पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इस दौरान शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया जाता है, जिसका बहुत महत्व है। सावन के महीने में भक्त भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच जाते हैं। तो आज हम आपको शिवलिंग से जुड़े कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने की थी और इसका क्या महत्व है। शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा को लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं मौजूद है। आइए जानते हैं क्या है शिवलिंग पूजा की कथा। लिंग पुराण के अनुसार ऐसे शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। लिंग पुराण में मौजूद पुराने कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा तो इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग कर दिया था। पुराण के अनुसार जब भगवान शिव तक ये समाचार पहुंचा तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती के वियोग में संसार में शुद्ध बुद्धक होकर दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। वो इसी अवस्था में एक बस्ती में पहुंच गए। शिव जी को देख वहां की स्त्रियां भगवान शिव जी पर मोहित हो गई। स्त्रियों की मुहावस्था को देखकर ऋषियों ने शिव जी को श्राप दे दिया। श्राप से भगवान शिव का लिंग तत्काल कटकर गिर गया, जिससे तीनों लोकन में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवता और ऋषि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अपने योगबल से पूरी कथा को जान लिया और वह समस्त देवताओं और ऋषियों के साथ शिव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने शिवाजी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए, वरना तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा आरंभ कर दें, तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूंगा। इसके बाद देवताओं ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की और इस तरह सृष्टि में शिवलिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ। शिव पुराण के अनुसार ऐसे उत्पन्न हुआ शिवलिंग। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठ को लेकर विवाद हो गया। उनके विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए। तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि अंत का पता लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने 1000 वर्षों तक इसका रहस्य खोजना की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। निरसा होकर दोनों देव फिर से वही आ गए जहां से वो अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और परब्रह्म रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। इन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया और ब्रह्मा विष्णु ने अग्निपुंज को प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर भी अग्निपुंज एक लिंग रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजन का विधान आरंभ हुआ। एक शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से मनुष्य संतान, धन, धान्य, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजा होता है वो तीर्थ ना होने पर भी तीर्थ बन जाता है। जो बालू का शिवलिंग बनाकर एक बार भी उसकी विधि पूर्वक पूजा करता है वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। और जो मनुष्य शिव शिव इस प्रकार हमेशा भगवान शिवा का जाप करता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव शब्द के उच्चारण से ही मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का अर्थ आनंद भी है, जिसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, नहीं प्रारंभ है। पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायोग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। लिंग शिव का ही निराकार रूप है। मूर्ति रूप में शिव की भगवान शंकर के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। आदिकाल से शिव के लिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।